ठेकेदारों की लापरवाही के चलते शहर जल भराव से परेशान। धौलपुर की प्रमुख खबर। धौलपुर की शिवनगर कॉलोनी में पानी भराव से परेशान होकर लोगों ने लगाया कलेक्ट्रेट के सामने जाम। प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए हुए कॉलोनी वासियों ने प्रदर्शन किया। नगर परिषद एवं पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया, आश्वासन दिया। उसके बाद जाम खोला गया। धौलपुर शहर के 3 ठेकेदार खा गए शहर की गंदगी, नाली सफाई का पूरा बजट। ठेकेदारों द्वारा आज तक नालियों की नहीं हो पाई सफाई। सीवर लाइन ठेकेदार जिसने नहीं कराई सीवर लाइन चैम्बर की सफाई, जिसके चलते नए सीवर कनेक्शन भी नहीं हुए हैं। तीनों ही ठेकेदार नहीं बनवा पाए नए चैम्बर कनेक्शन। इन तीनों ही ठेकेदारों के चलते धौलपुर शहर को जल भराव की भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड नंबर 7 पार्षद प्रतिनिधि सीपी शर्मा ने कहा कि अगर मेरे वार्ड में पानी की निकासी नहीं हो पाई है तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। बीबीएन ब्यूरो के लिए धौलपुर से रनीश तिवारी की रिपोर्ट। ठेकेदार खा गए धौलपुर शहर की गंदगी। पहला ठेकेदार नाली सफाई नहीं हुई, धौलपुर जिले में 50 लाख रुपए का ठेकेदार। उस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है, उसको डीबार कर दिया। सर दूसरा ठेकेदार आज तक सीवर लाइन खाली नहीं की गई। बिल्कुल सही बात। आज तक सीवर लाइन चैम्बर खाली नहीं किए गए। सीवर लाइन के चैम्बर खाली कराने का कार्य चल रहा है। हमारे जो एएन साहब रतन सिंह जी उसके प्रभारी हैं, उसको देख रहे हैं। सर ये तो काफी समय से सुनने में आ रहा है कि खाली करते ही नहीं। ये आपकी सीवर लाइन डली है, ये मेरे से पहले की डली हुई है। अब उसके उन्होंने क्या मापदंड रखे हैं ये तो वो सर, लेकिन सीवर लाइन खाली कराने का चैम्बर ठेका हो चुका है ना। वो जयपुर वाली जो फर्म है वो बता सकते, ये हम उससे पहले वाले अधिकारी बता सकते हैं। सर रेगुलर 15 साल से एक ही ठेकेदार पे नाली सफाई का धौलपुर का ठेका है। आज तक 15 साल में सर नाली धौलपुर के नालों की सफाई नहीं हो पाई है। उसके खिलाफ कार्रवाई करने वाला पहला ये शख्स है जो आपके सामने खड़ा हुआ है, जिसने कार्रवाई की है। कब की है? अभी लेटर निकाल दी। मैं चंद्र प्रकाश शर्मा और सीपी शर्मा मेरा नाम है। वार्ड नंबर 7 से पार्षद प्रतिनिधि हूँ। मेरे वार्ड के अंदर जल भराव की भयंकर समस्या है, जिससे बच्चे बुजुर्ग कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है। जो मेरा वार्ड नंबर 7 का मतदान केंद्र है उसके अंदर भी पानी भरा हुआ है। धौलपुर प्रशासन को मैं इसके लिए कई बार अवगत करा चुका हूँ, नगर परिषद को कई बार अवगत करा चुका हूँ और धौलपुर विधायक को भी कई बार अवगत करा चुका हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। धौलपुर बिजली विभाग ने 10 लाख की FIR वो धमकी दे रहे हैं। SDM साहब गिरफ्तार करने की धमकी दे रहे हैं। अगर ये धमकियां आप मुझे देते रहोगे तो 2 धमकियां मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं और यहीं भूख हड़ताल पे बैठूंगा जब तक मेरी जनता की समस्या का समाधान नहीं होता है। ये जनता मेरे द्वार पे जाकर के गाली दे रही है, तो इसके लिए मैं क्या करूं? अगर प्रशासन ने अगर नहीं कोई इसकी व्यवस्था समाधान किया तो अनिश्चितकालीन में यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। जय हिंद, जय भारत। से कि इन्होंने कोई पानी की निकालने की व्यवस्था नहीं की है और इतना पानी का भराव हो रहा है कि जल भराव इतना हो रहा है कि कॉलोनियों में, घरों में पानी भरा हुआ है। सभी लोग परेशान हैं। कहीं कोई पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। कल भी कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है आनंद नगर कॉलोनी से और कलेक्टर साहब ATM खुद आके देख कर गए हैं, फिर भी कहीं कोई विकास करने का कोई विकास नहीं है। और कृपया मेरी प्रशासन से ये निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया करके इस पानी का समाधान करें और उसको निकालने की कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था करें। अपने आप गिरते जा रहे हैं, दीवार हैं और घरें अपने आप गिरती जा रही हैं, कोई समाधान नहीं हो रहा है सर। इसलिए हमने यहाँ पे रात के टाइम पे सभी वाहनों को जाम वगैरह लगाया गया है। अगर हमारी सुनवाई हो सके तो हमसे हाथ जोड़ के विनती है सभी से, कलेक्टर साहब से, SDM साहब से हमारी सुनवाई करें सर। आरक्षण के हक और अधिकार को लेकर कुशवाहा समाज 2 अक्टूबर को करेगा चक्का जाम।
भरतपुर रूबास की प्रमुख खबर। सरकार के अत्यंत पिछड़ों के लिए 6% आरक्षण की घोषणा कर कुशवाहों को भ्रमित किया, नहीं की पूरी मांग। कांग्रेस सुप्रीम राहुल गांधी ओबीसी आरक्षण को लेकर हंगामा मचा रहे हैं, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार अत्यंत पिछड़े कुशवाहों को घोषणा के बाद संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रही। इस अवसर पर आरक्षण संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में NH 123 को 2 अक्टूबर 2023 गांधी जयंती के दिन जाम करने की सर्वसहमति से घोषणा करते हुए कहा कि यदि फिर भी सरकार नहीं चेती तो रेल भी जाम करेंगे। बैठक के बाद आरक्षण संघर्ष समिति के अगुवा वासुदेव प्रसाद कुशवाहा के नेतृत्व में कुशवाहा समाज के साथ SDM रूपबास को मुख्यमंत्री के नाम अल्टीमेटम रूपी ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ सैकड़ों की संख्या में कुशवाहा समाज बंधुगण उपस्थित रहे। बोलो। मैं वासुदेव प्रसाद कुशवाहा आरक्षण संघर्ष समिति प्रदेश अध्यक्ष संयोजक राजस्थान। आज हमारी महापंचायत कुशवाहों की गोयल रिसोर्ट में हुई। आज हमने तय किया है कि सरकार के चक्कर काटते काटते आंदोलन करते करते हम थक गए हैं। सरकार गूंगी बहरी है, हमारी बात नहीं सुन पा रही है। जबकि आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने 6% अति पिछड़ों को आरक्षण की बात कही थी, राहुल गांधी जी ने कही है, लेकिन उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, उसको घोषणा नहीं की गई। इसलिए आज हमने मीटिंग तय की गई है, लव कुश कल्याण बोर्ड में से भगवान शब्द को हटाया जाए, उसको वित्तीय प्रावधान के तहत मंजूरी दी जाए, उसमें नियुक्तियां दी जाएं और कुशवाहा समाज को 12% अति पिछड़ों में आरक्षण दिया जाए। और हमने एक घोषणा की है, आज मुख्यमंत्री के नाम SDM साहब को ज्ञापन देंगे कि 2 अक्टूबर को हम NH 123 NH 123 को जाम करेंगे और जब तक जाम करेंगे जब तक सरकार हमारा सॉल्यूशन नहीं सुन लेती, ये कुश्ती अब की आर पार की होगी। इसके बाद हम आंदोलन नहीं करेंगे। धन्यवाद सर। बोलिए। मैं हेमलता कुशवाहा, प्रदेश प्रवक्ता राजस्थान। आज हमने गोयल रिसोर्ट में सभी समाज बंधुओं के साथ बैठ कर के मीटिंग की है और हमारे समाज ने ये निर्णय लिया है कि हमने अब तक बहुत सारे ज्ञापन दिए हैं, बहुत समय हो गया है, हमें लगभग 8 साल हो गए हैं। हमने कानूनी लड़ाई भी की, हमने जिला कलेक्टर, IG, SP, DSP, कलेक्टर जितने भी हैं सबको ज्ञापन दे देकर हम थक चुके हैं। अब हमारे पास कोई और तरीका नहीं है। आज हमारे समाज ने ये फैसला ले लिया है कि यदि 1 अक्टूबर तक माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात का आश्वासन लिखित में नहीं देते हैं कि हमारे समाज को अत्यंत पिछड़े वर्ग के तहत आरक्षण नहीं दिया, तो हमारा ये समाज 2 अक्टूबर को खानुए मोड़ को जाम करेगा और अपना आंदोलन जारी रखेगा। सर। मैं वीर बहादुर कुशवाहा, जिला अध्यक्ष भरतपुर। आज हमारी समाज ने निर्णय लिया है कि सरकार ने हमारी आरक्षण की 12% की मांग पूरी की, ना लव कुश बोर्ड गठित करी है, वो झुंझुना के समान है, उसमें ना अभी वित्त आयोग पैसा डाला है। इसलिए हम कुशवाहा सब बंधुओं ने निर्णय लिया है NH 123 को 2 तारीख को जाम करेंगे। यदि नहीं सुनी तो हम रेल लाइन को भी जाम करेंगे। 30 सितंबर के बाद 2000 का नोट अमान्य हो जाएगा। नई दिल्ली की प्रमुख खबर। 2000 का नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार 30 सितंबर से 2000 का नोट अमान्य हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार 30 सितंबर से पहले तक किसी भी बैंक में 2000 के नोट बदले जा सकते हैं। कल शुक्रवार 29 सितंबर को पेट्रोल पंप पर भी 2000 का नोट नहीं चलेगा। अतः जिस किसी के पास 2000 का नोट हो वह तुरंत बैंक में जमा कर उसे बदलवाएं। गणपति की महाआरती के साथ लगाई गई 56 भोग की प्रसादी, रात्रि जागरण का आयोजन। बाड़ी की प्रमुख खबर। शहर में गणेश उत्सव को लेकर गली गली गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे गूंज रहे हैं। इसी क्रम में शहर के मोहल्ला हौद में कुल्ली हनुमान मंदिर पर नवयुवकों ने गणपति भगवान को विशेष रूप से सजाया गया, जो पूरे कस्बा में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ प्रतिदिन नवयुवक मंडल के कार्यकर्ताओं सहित सैकड़ों भक्तों द्वारा सुबह शाम पूजा आरती करते हुए प्रसाद वितरण किया गया। साथ ही महिलाओं के द्वारा भजन कीर्तन आदि भी किए जा रहे हैं। जगदम्बा मंडल द्वारा बुधवार की शाम गणेश जागरण के साथ भक्तों के सहयोग से मोदकों की 56 भोग की प्रसादी लगाई गई। इस दौरान देवो, विशाल गर्ग, प्रेम सिंह, राजू पटेल, प्रदीप वर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। BBN ब्यूरो के लिए बाड़ी से प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट।
वीर शहीद भगत सिंह की मनाई जन्म जयंती। धौलपुर की प्रमुख खबर। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में निःशुल्क अतिरिक्त कक्षा शिक्षण के दौरान वीर शहीद भगत सिंह की जन्म जयंती मनाई गई। व्याख्याता भगवान सिंह मीना ने बताया कि वीर शहीद भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ था। महज 23 साल की उम्र में उन्होंने अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। भगत सिंह का ये जुनून देखकर ब्रिटिश साम्राज्य हिल गया था। इसीलिए भगत सिंह के इस योगदान को आज हम उनकी जयंती पर याद करते हैं। देश में युवाओं के आदर्श के रूप में शहीद भगत सिंह को जाना जाता है। बच्चों ने उनकी जीवनी पर अपने अपने विचार रखे। भगत सिंह को लिखने का बहुत शौक था। जेल में भी भगत सिंह लिखते थे और उनकी डायरी चर्चित थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कहते हुए भगत सिंह ने हंसते हंसते अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर दिए। भारत माता के सच्चे सपूत जननायक शहीद आजाद भगत सिंह की जयंती पर शत शत नमन करते हुए जन्म जयंती मनाई। इस अवसर पर दिव्यांशी शर्मा, पलक जैन, ललिता गिरी, राधा शर्मा, नम्रता सहित अन्य उपस्थित रहे। सदियों में ऐसा एक वीर पुरुष जन्म लेकर धरती को कृतार्थ करता है। भगत सिंह वीर क्रांतियों के साथ साथ एक अच्छे पाठक का वक्ता लेखक भी थे। उनकी प्रमुख रचनाएं एक शहीद की जेल नोटबुक, सरदार भगत सिंह इत्यादि हैं। 23 मार्च 1931 की शाम को भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दे दी गई। मना रहे हैं तथा वो बहुत ही अच्छे क्रांतिकारी थे। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। 28 सितंबर 1907 को हुआ था। वह हमारे देश के महान क्रांतिकारी थे और उन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक कदम उठाए थे और अंग्रेजों के खिलाफ विरुद्ध आवाज उठाई थी। और 30 मार्च 1930 को उनको उनके 2 दोस्तों के साथ शहादत दे दी गई थी। और आज हम भगत सिंह की 120 की जयंती मना रहे हैं यहाँ पे सभी के साथ। पिकअप चोरी का पर्दाफाश, गाड़ी का सामान सहित चोर गिरफ्तार। मासलपुर की प्रमुख खबर। करौली एसपी ममता गुप्ता एवं एएसपी सुरेश जैफ के निर्देशन में तथा डीएसपी अनुज शुभम के निकटतम सुपरविजन में मासलपुर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि मासलपुर कस्बा से 9 दिन पहले घर के सामने से गायब महिंद्रा पिकअप नंबर RJ14 GC 4259 को चोर उड़ा ले गए थे। मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी ने पुलिस पार्टी के साथ अंतर्राज्य वाहन चोर शिवा को गिरफ्तार कर लिया। शातिर वाहन चोर पर पहले से ही वाहन चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं। अंतर्राज्यीय वाहन चोर शिवा की निशानदेही पर पुनहाना हरियाणा से बेची गई महिंद्रा पिकअप के सभी अलग अलग हिस्सों को बरामद किया गया। कस्बा से चोरी हुई महिंद्रा पिकअप गाड़ी को केवल 9 दिन के अंदर बरामद कर चोर शिवा उर्फ शैलेंद्र को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में मासलपुर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा के साथ परमजीत सिंह हेड कांस्टेबल, श्री किशन हेड कांस्टेबल, गजराज सिंह हेड कांस्टेबल, राजेश कुमार एवं विक्रम सिंह कांस्टेबल शामिल रहे। पकड़ ले जा। अवैध देशी शराब के 54 पौओं के साथ एक गिरफ्तार। कंचनपुर की प्रमुख खबर। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को मद्देनजर रखते हुए एसपी मनोज कुमार के निर्देशन में कंचनपुर थाना प्रभारी योगेंद्र कुमार शर्मा ने मुखबिर की सूचना पर लखपति पुत्र फूल सिंह कुशवाहा को टोंटरी स्कूल के पास से
गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से अवैध देशी शराब के 54 पौआ बरामद किए गए। थाना क्षेत्र में अवैध शराब जुआ सट्टा के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। डीएसपी बाबूलाल मीणा ने बताया कि अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में कंचनपुर थाना प्रभारी योगेंद्र कुमार शर्मा के साथ सोमवीर सिंह एवं अर्जुन सिंह कांस्टेबल शामिल रहे। धूलकोट मंदिर पर श्री गणेश की महाआरती का हुआ आयोजन। धौलपुर की प्रमुख खबर। शहर के धूलकोट मंदिर स्थित महामाया मंदिर पर श्री गणेश जी की विशेष झांकी सजाई गई, जहां सैकड़ों महिला पुरुषों ने एकत्रित होकर गणेश जी की महाआरती में भाग लिया। इस अवसर पर आरती के उपरांत प्रसादी वितरण किया गया। कार्यक्रम में देवेंद्र सिंह कश्यप, पदम सिंह राणा सहित सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे। भूतेश्वर पार्वती नदी में हुआ गणेश जी का विसर्जन। बसेड़ी की प्रमुख खबर। कस्बा के थाने के पीछे भुवनपुरा निवासी महिलाओं द्वारा श्री गणेश प्रतिमा का बड़ी धूमधाम के साथ विसर्जन किया गया। बसेड़ी कस्बे में नया बास मोहल्ला भुवनपुरा में कॉलोनी से गणेश विसर्जन को लेकर ट्रैक्टरों में बैंड बाजों के साथ कस्बा से 3 किलोमीटर दूरी पर भूतेश्वर महादेव मंदिर के पास पार्वती नदी में गणेश प्रतिमा का श्रद्धालुओं द्वारा विसर्जन किया गया। थाना प्रभारी गिरिराज प्रसाद के नेतृत्व में माकूल पुलिस व्यवस्था की गई, जिससे कोई दुर्घटना ना हो सके। बीबीएन ब्यूरो के लिए बसेड़ी से निशांत पारासर की रिपोर्ट। गणपति बप्पा का धूमधाम के साथ किया गया विसर्जन। धौलपुर की प्रमुख खबर। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में चंबल गार्डन के सामने बैठे गणपति बप्पा का बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ गणपति बप्पा मोरिया अगले वर्ष तू जल्दी आ के जयकारों के साथ चंबल ले जाकर आरती करके विसर्जन किया गया। इस मौके पर हाउसिंग बोर्ड विकास सेवा समिति अध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवाल, एडवोकेट सारांश अग्रवाल, योगेश अग्रवाल, सुमन, अंजलि, सोनी, किंशुक, आयुष, काना, सुशील व अन्य लोग मौजूद रहे। करो बोला गणेश जी महाराज की जय। गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन। मुस्लिम समाज ने निकाला बराफात का जुलूस। बसेड़ी की प्रमुख खबर। बसेड़ी में एक और पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद मिलादुन्नबी बराफात का जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से पुलिस की चौकस व्यवस्था के बीच निकाला। दूसरी तरफ गणेश भक्तों द्वारा सामूहिक रूप से स्थापित गणेश प्रतिमाओं को अंतिम विदाई देते हुए भूतेश्वर महादेव मंदिर पर पार्वती नदी ले जाकर विसर्जन किया गया। दोनों ही कार्यक्रमों को लेकर पुलिस की चौकस व्यवस्था रही। आपसी भाईचारे के बीच इन आयोजनों में लोगों में उत्साह देखा गया। बीबीएन ब्यूरो के लिए बसेड़ी से निशांत पारासर की रिपोर्ट।